Assalamu alaikum dear students. This is Jad Ali Sajid and today beta we are going to discuss about the topic of status of viruses class 9th biology chapter number 3. तो बेटा सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टेटस ऑफ वायरसेस क्या है, वायरसेस का क्या स्टेटस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो बेटा याद रखें जो वायरसेस होते हैं ना ये बॉर्डर लाइन पे पाए जाते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के। ठीक है, वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी सपोज ये हमारे पास एक बॉर्डर है ना, लट कर लेंगे वायरसेस है तो ये बॉर्डर पे हैं, ना ये लिविंग में है ना ये नॉन लिविंग में है। मतलब ये है कहने का कि कभी कभी ये नॉन लिविंग हो जाते हैं, कभी कभी ये लिविंग हो जाते हैं। अब ये समझना है कि लिविंग कब है और नॉन लिविंग कब है। बेटा आसान सा फार्मूला समझ लें, वायरसेस जो हैं वो होस्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको समझ लेंगे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि वायरसेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट। मतलब ये हैं, ये ऐसे पैरासाइट हैं जिनको होस्ट की बॉडी रिक्वायर्ड है। अब सवाल पैदा हो जाता है कि सर वाई वायरसेस रिक्वायर्ड होस्ट। बेटा याद रख लें वायरसेस डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिक मशीनरी। इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी कोई नहीं है, तो अपना मेटाबॉलिज्म के लिए जिसके ज़रिए से एनर्जी प्रोड्यूस करने हैं, जिसके ज़रिए से हम लोग जो है वो कह सकते हैं रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, अपने वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो मेटाबॉलिक मशीनरी है। वो मेटाबॉलिक मशीनरी जो होती है ना वो वायरसेस में मौजूद नहीं होती। तो बेसिकली वायरसेस लिविंग कब होते हैं? जब ये होस्ट के अंदर हों। नॉन लिविंग कब होते हैं? जब होस्ट के बाहर हों, आसान लफ्ज़ों में। अच्छा, नॉन लिविंग क्यों है जी? बिकॉज क्रिस्टलाइन इन नेचर, इनकी नेचर क्रिस्टलाइन है, ए सेलुलर है। ए सेलुलर मीन देयर इज़ नो सेल इन वायर्स या देयर इज़ नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा लैक मेटाबॉलिक मशीनरी। लिविंग कब होंगे? जब ये होस्ट के अंदर चले जाएंगे तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जैसे फॉर एग्जांपल इनके पास डीएनए है और इसके अलावा रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं विद इन द होस्ट बॉडी। ये याद रख लीजिएगा, होस्ट बॉडी के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं जी इन viruses due to their crystalline nature they are considered as non-living. They are acellular, they do not have cell or cellular organization. और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, structurally viruses are composed of nucleic acid, either DNA or RNA, इनक्लोज्ड और इनकेस्ड इन अ प्रोटीन कोट। हमारे पास एक प्रोटीन कोट होता है, यानी वायरस होता है ना वो प्रोटीन कोट के अंदर एक प्रोटीन कोट होता है जो बाहर वाली साइड पे होता है, और साथ में न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए हो सकता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, या आरएनए जिस राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसके बाद डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर को डायग्रामेटिकली। बेटा अगर हम डायग्राम देखें तो हमारे पास वायरस का एक प्रोटीन कोट है। प्रोटीन कोड जो होता है ना इसका वो, क्योंकि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो ये मैनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है जिनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड हमारे पास मौजूद होता है, ये न्यूक्लिक एसिड मौजूद है। न्यूक्लिक एसिड माइट भी डीएनए और आरएनए। और याद रखिएगा बेटा डीएनए अगर होगा तो वायरसेस का नाम होगा डीएनए वायरसेस, अगर आरएनए होगा तो वायरसेस का नाम क्या होगा? आरएनए वायरसेस। ये याद रख लीजिएगा। स्पाइक्स, इसके अलावा बेटा ये देखें अगर आप लोगों को वायरस के ऊपर ये कुछ स्पाइक्स प्रोटीन नज़र आ रही हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली होती हैं जो सरफेस पे मौजूद होती हैं। इनका काम ये होता है बेसिकली जब वायरस किसी होस्ट पे अटैक करता है तो होस्ट के सेल के साथ अटैचमेंट के लिए ये स्पाइक्स रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट सेल। उसके बाद दे रिप्रोड्यूस इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे यूटिलाइज होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी, क्योंकि ये होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूटिलाइज करते हैं इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। They are not included in any of the 5 kingdoms because they are not considered as organism. याद रखिएगा वायरसेस को किसी भी 5 किंगडम में नहीं रखा गया, यानी किंगडम मोनरा, किंगडम फंजाई, एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्रोटिस्टा, इनमें किसी में भी वायरसेस को प्लेस नहीं किया गया क्योंकि हम इनको ऑर्गेनिजम्स कंसीडर नहीं करते। अब क्वेश्चन आ जाता है सर वाई? बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वायरसेस होते हैं इनके पास कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से ये ए सेलुलर पार्टिकल्स कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, दे आर पैरासाइट्स। बेटा याद रखें जितने भी वायरसेस हैं ना ये पैरासाइट्स हैं बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस डिजीज इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर दे रिप्रोड्यूस। जिसमें ये रिप्रोडक्शन करते हैं ना वहाँ पे ये क्या काज करते हैं? डिजीज़ काज करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अब याद रख लें वायरसेस अगर मेच्योर हो ना, मेच्योर एंड इन्फेक्शियस कंप्लीट पार्टिकल हो तो उसको वायरियन बोलते हैं। विरियन भी कहा जाता है, वायरियन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। लेकिन बेटा हमारे पास दो यहाँ पे और पार्टिकल्स भी हैं जिनको प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स कहा जाता है। प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स आर आल्सो नोन एज इन्फेक्शियस पार्टिकल्स विच आर
ए सेलुलर पार्टिकल्स। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है बेटा, याद रखेंगे दोनों ही डिजीज काज करते हैं एनिमल और प्लांट्स में, दोनों ही प्रायोन्स भी काज करते हैं, वायरॉइड्स भी हैं। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स अगर सिर्फ प्रोटीन्स हों, प्रोटीन्स ओनली, तो हमारे पास वो क्या कहलाएंगी, प्रायोन्स, यानी उनके पास कोई न्यूक्लिक एसिड मौजूद नहीं होगा, नो डीएनए नो आरएनए, जस्ट और जस्ट प्रोटीन्स हों और लैक न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसी तरह वायरॉइड्स की बात करें तो नेक्ड आरएनए इन्फेक्शियस फ्रैगमेंट्स हैं। अगर आरएनए के फ्रैगमेंट्स हों वो उसके ऊपर कोई प्रोटीन कोड मौजूद ना हो, वो नेक्ड हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वायरॉइड्स। दे लैक प्रोटीन कोड, यानी इनमें प्रोटीन कोड, ये सिर्फ प्रोटीन्स हैं, ये सिर्फ आरएनए फ्रैगमेंट्स हैं, इनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, इनमें प्रोटीन कोड नहीं होता। तो बेटा ये था हमारा आज का आर्टिकल स्टेटस ऑफ वायरसेस का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल जो कि हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा। थैंक यू बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा।